नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी श्रोताओं का ज्योतिष अध्यात्म के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको श्रावण मास क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। और आपको यदि ये पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कोई भी आपकी जानकारी का प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, अध्यात्म का, ज्योतिष का, वास्तु का, हस्तरेखा का, अंक ज्योतिष का या शास्त्रों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट में लिखें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रावण का महीना क्यों अति महत्वपूर्ण है। श्रावण जो शब्द है वह श्रवण शब्द से बना है, जिसके दो कारण हैं। पहले हम चर्चा करते हैं श्रवण पर। प्राचीन काल में देवशयनी एकादशी से और देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता था। तो उस समय जो यात्राएं होती थीं वो पैदल यात्राएं होती थीं। और उस समय पर और आज भी वर्षा बहुत होती है, मार्ग में चलना फिरना आसान नहीं होता। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा संत और विद्वान जन एक स्थान पर स्थित रहते थे और वहां के नगरवासी और जो धर्म प्रेमी थे उन सबको शास्त्रों के पाठन का, कथा श्रवण का, धर्म के बारे में चर्चाएं करने का, श्रवण करने का एक अवसर प्राप्त होता था। इसलिए जो सुनने का अवसर प्राप्त होता था, इसलिए इस मास का नाम श्रवण रखा, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना। उनको सुनने का अवसर प्राप्त होता था। ऋषि एक स्थान पर रहकर 4 मास तक अपना व्रत का पालन करते थे, इसलिए इसका नाम श्रवण है। और श्रवण से 4 लाभ होते हैं। पहला, धर्म के बारे में सुनना, सुन करके जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना और यथाविधि उनका पालन करना। और चौथा लाभ है धर्म के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इसलिए इसका नाम श्रावण मास है। और इस समय प्रकृति हरी भरी रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है, वर्षा होती है, आनंदित रहता है। इस मास में भारत में ऐसी परंपरा है कि विवाहित जो कन्याएं हैं वो अपने पीहर में आती हैं ताकि उनके पीहर और ससुराल का सामंजस्य अच्छी तरह स्थापित हो सके। और कई बार देखा गया कि कन्या के विवाह के पश्चात यदि माता पिता ऐसा सोचते हैं कि उनके घर में कहीं दरिद्रता आ गई है, कहीं किसी प्रकार के कष्ट आ गए हैं, ऋण हो गया है, तो वो श्रावण मास में अपनी विवाहित कन्या को श्रावण मास में जब पीहर आए उसके हाथ से आंगन में एक तुलसी का पौधा लगवाएं और प्रतिदिन वो घी का दीपक सायंकाल में लगाएं, क्योंकि कन्या अपना भाग्य लेकर के आती है। और जब उसका विवाह हो जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में कई प्रकार से कष्ट आते हैं। यदि ऐसा महसूस होता है तो शंकर जी की पूजा करवाएं और आंगन में तुलसी का पौधा लगवाएं। हमारे जो भी ऋषियों ने विधान किए हैं व्रतों के, उपवास के, ये मास पवित्र है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये मास बड़ा ही पवित्र इसलिए भी है कि इस मास में अनेकों त्योहार आते हैं। हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, नागपंचमी और भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। कांवड़िए आते हैं गंगा जल लेकर के। और इस मास में ऐसा देखा गया है कि अधिकांशतः मनुष्य ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। ऐसे शोध किए गए कि इस मास में व्यक्ति स्वतः ही जो धार्मिक है और ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, मिलनसार हो जाता है। उसका दूसरा कारण है पूर्णमासी के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहते हैं। भारतीय जो मास हैं वो सभी मास पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसी के नाम के आधार पर उनका मास का नामकरण हुआ है। तो श्रवण जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है। और हमारे शरीर में सबसे अधिक जल है
और जल तत्व का कारक भी चंद्रमा है। अतः उस समय मनुष्य अधिक ज़्यादा इमोशनल होता है, संवेदनशील होता है और ज़्यादा सामाजिक होता है। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने की ओर आपका मन अग्रसर होता है। इसलिए भी श्रावण मास बड़ा पवित्र है और इस मास में व्यक्ति ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और जो उनकी बहन हैं, बुआ हैं, लड़कियां हैं, वो सभी पीहर में आती हैं। इस तरह उनका स्नेह बढ़ता है क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन पर रहता है और बड़ा ही शीतल और कोमल ग्रह है। इस मास में भगवान शंकर की जब तपस्या की माँ पार्वती ने तो श्रावण मास में ही वो प्रसन्न हुए और विवाह के लिए स्वीकृति दी, इसलिए उनको यह मास बड़ा प्रिय है। और जब समुद्र मंथन हुआ तो जब कालकूट विष का पान किया शंकर जी ने और कंठ में धारण किया, उनका नाम नीलकंठ पड़ा, तो उनके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ताप बढ़ गया। तो इंद्रदेव ने वर्षा करके उनका अभिषेक किया, जल सिंचन किया। इसलिए भी यह मास शंकर जी को अति प्रिय है। इस मास में शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हैं। तो यह मास बड़ा पवित्र है, पुण्य कारक है। इसमें भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें, जल चढ़ाएं, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह चंद्रमा के नक्षत्र में पूर्णमासी को चंद्रमा होने के कारण यह व्यक्ति को ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक बनाता है। इसलिए इस मास में आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो